चलिए बच्चों, थर्ड क्लास में हम यूज ऑफ आस्क पढ़ते हैं, यानी आस्क का प्रयोग। ए बेटा, अब कॉपी कलम नीचे रख दो, लिख लियो ना इतना। चलो समझो, हम सीखते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में ट्रिकी इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास चल रही है ना, तो ट्रिकी इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने यूज ऑफ फुल ऑफ बताया था, और सेकंड क्लास में क्या बताया था? प्लीज डू, प्लीज डू। ठीक है, अब तीसरी क्लास में क्या सीखेंगे बच्चों? यूज ऑफ आस्क। चलिए यहाँ से सीखते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या हो। किसी से बताना है, इंग्लिश में बोलना है, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे बोलेंगे। इस तरीके से देखो, यहाँ पर लिखा है, उसे पढ़ने के लिए कहो, उसे बैठने के लिए कहो, उसे जाने के लिए कहो, उसे बाहर जाने के लिए कहो, उसे बाहर जाने के लिए मत कहो, या मुझे स्कूल जाने के लिए कहो। इतना एक प्रैक्टिस क्लास है। हम अभी बता रहे हैं कि इसकी देखो हिंदी में क्या रहेगा, लास्ट में कहो। और इसका रूल क्या है, देखो यहाँ पे रूल क्या है, आस्क। पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? आस्क लिखेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यानी ऑब्जेक्टिव केस, फिर क्या लिखेंगे? टू, और फिर B1 का यूज करेंगे। B1 का यूज जानते हो ना सब लोग, पढ़ाई ही है तुम लोगों को, B1 लिखवा ही दिए थे किसे कहते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पर लिखा है उसे पढ़ने के लिए कहो, उसे पढ़ने के लिए कहो, तो उसे लिखा है ना बच्चों, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे इसका हम। लेकिन पहले हम क्या लिखेंगे? आस्क। तो क्या हो जाएगा? आस्क, और उसे यानी कि, उसे यानी कि ही, उसे समझो इधर, उसे यानी कि ही। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों? हिम होगा। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। लिखवाए थे ना ये सब, याद ही है। तो आस्क हिम टू, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पढ़ने के लिए कहो। अब यहाँ पर स्टडी भी लिख सकते हो और रीड भी लिख सकते हो। तो आस्क हिम टू स्टडी लिखो, ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए कहो। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब तुम लोग बताओ, हम पूछ रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए कहो क्या होगा? आस्क हिम टू। उसे बैठने के लिए कहो? आस्क हिम टू सिट। उसे पढ़ने के लिए कहो? आस्क हिम टू रीड, या आस्क हिम टू स्टडी। उसे हंसने के लिए कहो? आस्क हिम टू लाफ। बहुत सही, बहुत अच्छे। उसे खेलने के लिए कहो? आस्क हिम टू प्ले। मुझे पढ़ने के लिए कहो? मुझे पढ़ने के लिए कहो। अच्छा, मुझे यानी कि मैं यानी कि आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। हाँ, आस्क मी टू प्ले। अब आगे समझो, यहाँ पर उसे बैठने के लिए कहो, तो लिख लो क्या हो जाएगा? आस्क हिम टू बैठने के लिए, यानी कि सिट। उसे जाने के लिए कहो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? उसे जाने के लिए कहो? आस्क हिम टू गो। तुम लोग को होमवर्क में अभी बता देंगे, सेंटेंस बना लेना, ठीक है, अपने आप से, जिस तरीके से हम बनवा रहे हैं। फिर देखो आगे समझो। बच्चा क्यों बोल रहे हो? सत्यम इधर देखो, छोटे बच्चे इधर बोलो ना, तुम लोग सीखो इधर, और तुम लोग भैया देखो इधर ध्यान से। देखो, उसे बाहर जाने के लिए कहो। अच्छा, उसे जाने के लिए कहो तो आस्क हिम टू गो। लेकिन यहाँ पर तो उसे बाहर जाने के लिए कहो। बाहर क्या है? अदर वर्ड है। क्या है बच्चों? अदर वर्ड। अदर वर्ड हम कहाँ पर रखते हैं? लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? उसे बाहर जाने के लिए कहो, तो आस्क हिम टू, और यहाँ जाने के लिए यानी कि गो। कहाँ जाने के लिए? टू आउटसाइड, टू आउटसाइड। तो उसे बाहर जाने के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी? आस्क हिम टू गो टू आउटसाइड। अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा बच्चों? तो मुझे बाहर जाने के लिए मत कहो। तो मुझे की इंग्लिश यानी कि मुझे यानी कि मैं, और मैं का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों? मी होगा। क्या होगा? मी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डोंट आस्क मी टू गो टू, बाहर है तो क्या हो जाएगा? अदर वर्ड आउटसाइड, यानी कि मुझे बाहर जाने के लिए मत कहो, यानी कि डोंट आस्क मी टू गो टू आउटसाइड। अब यहाँ पर समझो, मुझे स्कूल जाने के लिए कहो, इंग्लिश क्या होगी? मुझे स्कूल जाने के लिए कहो। बताओ, मुझे स्कूल जाने के लिए कहो। मुझे स्कूल जाने के लिए कहो, मुझे एक इंग्लिश क्या होगी? हाँ, आस्क मी टू। चलो बोलो सब लोग, आस्क मी टू गो टू। मुझे बाजार जाने के लिए कहो। बाजार, फिर से बोलो, मुझे बाजार जाने के लिए कहो।
हाँ, आस्क मी टू गो टू मार्केट, मुझे अस्पताल जाने के लिए कहो। हाँ, आस्क मी टू गो टू हॉस्पिटल। कोई दिक्कत? बना लोगे? उसे पढ़ने के लिए कहो, उसे जाने के लिए कहो, उसे खेलने के लिए कहो, उसे रोने के लिए कहो, उसे धोने के लिए कहो, उसे नहाने के लिए कहो। इस तरीके से तुम लोग को बनाना है आपने। एक सेंटेंस का जैसे एक हमने बताया है, अब इसी तरीके से तुम लोग 2 या 3 या 4 जितना बना सकते हो बना कर लाना। कल कॉपी हम चेक करेंगे, ठीक है बच्चों।